ताजा जानकारी ये है कि बिहार का यूट्यूबर मनीष कश्यप त्रिपुरारी कुमार तिवारी और बड़ी मुसीबत में फंस गया है। आप जानते हैं फिलहाल मदुरई की जेल में है, लेकिन उस पे एक 2020 का पुराना केस जो बिहार में चल रहा था, उसमें अब कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया है। मामला है 2020 का, जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। ये खुद त्रिपुरारी कुमार तिवारी एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार था। उसने एक प्रत्याशी को सड़क पे लोगों के साथ, खुद के लोगों के साथ मिलके घेर के बंदूक लहरा के जान से मारने की धमकी, जिस तरीके का माहौल बना के 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद उस प्रत्याशी ने, जिसके खिलाफ इसने ये सब किया था मनीष ने, उस प्रत्याशी ने इसके खिलाफ पुलिस एफआईआर फाइल कराई थी और आगे की कार्यवाही कोर्ट में चल रही थी। 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाला, बंदूक लहरा के जान की धमकी देने वाला मनीष कश्यप त्रिपुरारी कुमार तिवारी का अब प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया है कोर्ट ने। प्रोडक्शन वारंट का मतलब होता है इसको लेके आइए, इसकी सुनवाई होगी। यानी कि बहुत से लोग जो चाहते थे कि वो बिहार वापस आ जाए, तो चंद दिनों के लिए वो बिहार आएगा, बाहर नहीं सीधा जेल में जाएगा और इस मामले की आगे की कार्यवाही कोर्ट में चलेगी और वो कुछ अपने स्टेटमेंट उसके जो लिए जाएंगे, उसके बाद वापस तमिलनाडु की जेल में बाकी पूरा 1 साल करने के लिए भेज दिया जाएगा। आप जो आई सपोर्ट बोलते हैं इसको, ये 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाला, फिरौती मांगने वाला एक बदमाश, जिस पे ऑलरेडी मामला चल रहा है बिहार की कोर्ट में, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है और साथ ही साथ जुर्माने का। किसी को जान का डर दिखा के, बंदूक लहरा के, अपने गुंडों के साथ मिलके, रास्ते में घेर के अगर 5 लाख रुपए की कोई फिरौती मांगता है तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हम तो उसको दुश्मन ऑफ बिहार कहेंगे। और मान के चलिए कि ये जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी 2020 में, ये वो प्रत्याशी है जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जी, और उसने ही ये एफआईआर कराई थी। तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के चिंटू नेता हैं जो मनीष कश्यप का इस समय साथ देने की सोच भी रहे हैं, वो अपने गिरेबां में झांकें और देखें कि आपके प्रत्याशी से 5 लाख रुपए की फिरौती ये गुंडा मांगता है, एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करता है। उस पे आपकी भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी केस करते हैं, एफआईआर करते हैं और अब प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ है। केस मामला आगे चलेगा, इसको सजा होगी, 10 साल तक की सजा होने के पूरे पूरे आसार हैं। मैं तो जज हूं नहीं, जज साहब जल्द सुनाएंगे। चंद दिनों के लिए बिहार आएगा, लिट्टी चोखा खाएगा और वापस इडली सांभर के लिए तमिलनाडु की मदुरई जेल जाएगा। खुशियां मनाओ, एक गुंडा बदमाश जेल में इसीलिए बंद है क्योंकि वो इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा है पहले से। आप लोग तमिलनाडु बिहारी मामले पे चिपके हैं, मैं तो इसका 2020 का प्रोडक्शन वारंट जो अब जारी हो गया है, अब देखिए इसकी जो परेशानियां हैं। और मुझे इनके माता पिता से बहुत सहानुभूति है, बहुत सहानुभूति है, क्योंकि ये लड़का अपने माँ बाप के नाम को भी कलंकित कर रहा है। मनीष की माता जी, करण की माता जी, मैं आप बहुत सहानुभूति रखता हूं, सादर चरण स्पर्श आपके, लेकिन ये लड़का हाथ से निकल गया आपके, और ये देश और बिहार के खिलाफ। देखिए रंगदारी के मामले में अब 10 साल का तो अलग से इस पर प्रावधान लगेगा। खैर, मुद्दे की बात यह है कि जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मनीष कश्यप से मुझे क्या तकलीफ है, मुझे आप लोगों से तकलीफ है कि इतने बड़े गुंडे बदमाश को आप लोग झेलते कैसे आए और आई सपोर्ट बोल के खुद का अपना क्यों बदनाम करते आए। अगर ये अच्छा आदमी होता, रंगदारी मांगता, फिरौती मांगता, 5 लाख रुपए की बंदूक लहरा के ना, मैं नहीं कह रहा, कोर्ट में जाके देखिए ना, आप कोर्ट में जाके देखिए आपको पता चल जाएगा ये कितना बड़ा छटा हुआ बदमाश है। अब पकड़ में आया है, अब तक तो ये भागता फिर रहा था।
एनएसए में वहां बंद है। और मैंने आपको पहले कहा था लोगों को कि बिहार में जो इसके पुराने मामले हैं उसमें 10 साल या उससे भी अधिक की सजाओं के प्रावधान हैं। अभी तो ये शुरुआत है। मनीष कश्यप तुम एक अच्छे आदमी बन सकते थे, पैसे के चक्कर में तुमने वो गंवा दिया, होश खो बैठे, अपराध पे अपराध किए। भुगतो, कानून इसीलिए है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।